Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की एक और वैकेंसी के साथ हम यहां पर आ चुके हैं। एक और वैकेंसी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की यहां पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी वैकेंसी की अपडेट आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि वैकेंसी कहां से जारी की गई है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। यहाँ पे आप 26 देख रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और वैकेंसी है, वो भी आपको हम बताएंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, कब से कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अप्लाई नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन जारी कहाँ से की गई है। तो यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से नोटिफिकेशन जारी की गई है। यानी कि जीएमसी ग्वालियर से ये वैकेंसी निकाली गई हैं। जीएमसी ग्वालियर से ही ये वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी की गई हैं। तो यह वैकेंसी जो जारी की गई कौन सी पोस्ट के लिए हैं, यहाँ पे विज्ञप्ति सूचना दी गई है। आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर संविदा पर कार्यरत के सीधी भर्ती के रिक्त पद हेतु। तो जो नर्सिंग ऑफिसर हैं संविदा पर कार्यरत, उनके लिए सीधी भर्ती हेतु ये वैकेंसी निकाली गई हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जारी की 6/4/2023 की ऑफिशियली बन के तैयार ऑफिशियल वेबसाइट पर अब यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर संबद्ध जया रोगी चिकित्सालय समूह बर्न यूनिट एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर में नर्सिंग संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय अब्लिक स्कूल से बीएससी नर्सिंग जेएनएम उत्तीर्ण संविदा पर प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी, वो भी यहीं से निकाली गई थी, लेकिन उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन और वो जो वैकेंसी थी उसके अलावा दूसरी जो वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो निकाली गई है संविदा पर जो कार्यरत कैंडिडेट्स, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है सीधी भर्ती के लिए। और ये वैकेंसी भी सेम जगहों पे है। और ये जो वैकेंसी है ये संविदा पर जो कार्यरत हैं, यहाँ पे लिखा संविदा पर प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत उम्मीदवारों हैं। तो जो संस्था जो संविदा पर कार्यरत जो शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत हैं नर्सिंग ऑफिसर, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। और आपका जो है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आप उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हॉस्पिटल है, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जया रोग चिकित्सालय, उसके अंतर्गत जो नर्सिंग ऑफिसर संविदा पर कार्यरत के लिए सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। ओबीसी में यहाँ पे 3 सीट्स हैं, जिसमें कि 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 दिव्यांग के लिए है। अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी में 19 सीट हैं, 16 ओपन कैटेगरी में है, 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। एससी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 4 सीट हैं और 4 ओपन कैटेगरी में है। तो यहाँ पे टोटल 26 सीट यहाँ पे जो है रहने वाली हैं। कहाँ पर? जो जया रोग चिकित्सालय समूह है वहाँ पर 26 सीट्स है टोटल, जिसमें से 20 ओपन में, 4 भूतपूर्व सैनिक में और 2 दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली हैं। फिर यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पे हैं। 10 वैकेंसी जो निकाली गई हैं वो आप देख सकते हैं। 10 वैकेंसी में आपका जो इन्फॉर्मेशन दी गई, अनारक्षित में 1 वैकेंसी है, वो भी भूतपूर्व सैनिक में। ओबीसी में 1 है, भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत। अनुसूचित जनजाति एसटी में 5 है, 4 ओपन में है, 1 भूतपूर्व सैनिक की है। अनुसूचित जाति यानी एससी में 1 कैटेगरी सीट है, वो भूतपूर्व सैनिक के लिए। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं, 2 ओपन कैटेगरी में है। तो टोटल 10 सीट्स पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और 6 ओपन में है, 4 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस तरह से अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए जो है बर्न यूनिट और उस जया रोग चिकित्सालय को मिला के, तो 26 वैकेंसी जो है जया रोग में है, 10 आपकी बर्न यूनिट में है। तो टोटल 36 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। तो इन 36 पदों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब ये वैकेंसी जो निकाली गई इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर के लिए भी यहाँ पे दिया गया। हालांकि नर्सिंग सिस्टर की यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जब यहाँ पे वैकेंसी नहीं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं। इसके लिए नर्सिंग सिस्टर
के लिए आपका जो पे लेवल वगैरह दिया है 18 साल। अब यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। नर्सिंग सिस्टम में अगर प्रमोशन होता है तो इसके लिए अगर आप नर्सिंग सिस्टम में अगर जाएंगे तो आपका MSc कंप्लीट होना चाहिए या BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग होगा। और साथ ही में आपके पास JNM अगर क्लियर किया तो भी हो सकता है। और परिचारिका संवर्ग में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और स्टाफ नर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे केवल महिला लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर ये कुछ नहीं दिया गया है। तो ये जो है पिछली जो अभी मैंने मॉर्निंग में नोटिफिकेशन जो आपको दिखाई थी उसमें भी ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसी का यहाँ पे लगा दिया गया है शायद पेज, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 18 साल एज लिमिट रखी गई, 28,700 से 91,300। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ इंटर होना चाहिए, BSc नर्सिंग JNM आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और MP नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो ही आप स्टाफ नर्स के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आरक्षण वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करें। आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो 500 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए रखा गया। बाकी जो भी कैटेगरी है आरक्षित श्रेणी की, चाहे OBC हो, SC ST या फिर EWS है या निःशक्त कैंडिडेट, उनके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। ऑनलाइन शुल्क के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाना होगा, उसके उपरांत स्टेट में मध्य प्रदेश चुनना है, उसके उपरांत एजुकेशन चुनना होगा, उसके उपरांत गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय चुनना होगा, जिस पर एप्लीकेशन फीस कैटेगरी आपका नाम इत्यादि जानकारी भरेंगे तो वहाँ पे भुगतान मोड आएगा, यानी कि पे करने के लिए फ़ीस आएगा। तो जब पे आप फीस करेंगे तो उसके बाद एक रसीद जनरेट होगी, वो रसीद आपको कापी जो आवेदन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप उसको संलग्न नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि फीस का पेमेंट कैसे करना है, तो ये आप इसको देख कर सकते हैं। अगर आप ये फीस रिसिप्ट नहीं लगाएंगे तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो आपकी 40 साल रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 40 साल। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 साल रखी गई है। तो ये तो हो गई एज लिमिट। बाकी शर्तें सेम रहेंगी जो पहले मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। उम्मीदवार का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, ये आपका बहुत ज़रूरी। अनहर्ताएँ दी गई है, चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया, इसको हम बाद में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जो डेट्स के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 10 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसकी 5 मई 2023 रखी गई। तो 5 मई 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन या है ऑफलाइन है, तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे रहेगा। तो आप यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन करेंगे। ऑफलाइन आवेदन आप चाहे वहाँ पे जाके खुद सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को सेल्फ सबमिट कर सकते हैं या पोस्ट के द्वारा सबमिट कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी अभी नीचे आपको हम दिखा दें। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप देख लें। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप एक बार देख लें तो जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदित जो जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित अर्हता जो भी है, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा और अंतिम वर्ष की मार्कशीट जो भी वो आपकी लगी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। फोटो पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार का नवीन फोटो जिस पर नाम एवं दिनांक हो और हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तो नाम और दिनांक के साथ फोटो होना चाहिए, उस नीचे हस्ताक्षर भी होना चाहिए। 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। आरक्षित श्रेणी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अगर EWS कैंडिडेट तो उसके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र लगता है वो होना चाहिए और सक्षम अधिकारी का द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आवेदन फॉर्म की ओर। तो आवेदन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आप पोस्ट के द्वारा या जो है खुद जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन जो फॉर्म के साथ आपको जो रिसिप्ट निकलेगी, फीस रिसिप्ट, वो लगाना ज़रूरी है। अगर वो आपने लगाएंगे तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यानी कि फॉर्म के साथ आपको रिसिप्ट लगाना अनिवार्य है। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे फ्रेंड्स शेयर कर दी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।